हेलो फ्रेंड्स, शिव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने आपको रस बताए थे, आज आपको अलंकार बताएंगे। ये यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। आपको हम 6 बताएंगे। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इनमें से आप 2 इससे, 2 उससे, 2 शब्दालंकार, 2 अर्थालंकार से तैयार कर लीजिए। इन्हीं से एक आ जाएगा। अनुप्रास अलंकार। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। किसी वाक्य में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार पूछा जाए कहाँ होता है, तो अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर। तो आप देखेंगे यहाँ माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही लगातार। इसमें देखिए माँ 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 माँ। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर। उदाहरण क्या है? मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर। इसके बाद आता है अगला यमक अलंकार। उसके बाद अगला आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार, जहाँ अर्थ की भिन्नता रखने वाले शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। जहाँ अर्थ की भिन्नता रखने वाले शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ अर्थ की भिन्नता रखने वाले शब्द बार बार आवृत्ति होती है। अर्थ की भिन्नता रखने वाले शब्दों की जहाँ बार बार आवृत्ति होती है वहीं यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी, मादकताधिकाय, या खाए बौराय जग, या पाए बौराय जग। जहाँ अर्थ की भिन्नता रखने वाले शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ अर्थ की भिन्नता रखने वाले शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी, मादकताधिकाय, या खाए बौराय जग, या पाए बौराय जग। इसके बाद आता है श्लेष अलंकार। इसके बाद अगला कौन सा आता है? श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो किंतु अर्थ अनेक हो। जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। तो इसमें एक शब्द वह कौन सा है? पानी। और पानी के मोती के लिए अलग अर्थ है, मानुष के लिए अलग, चून के लिए अलग। इन तीनों के लिए एक ही शब्द, इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ के साथ प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो किंतु अर्थ अनेक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। सीधे कह सकते हैं कि किसी वाक्य में एक वर्ण बार बार आ जाए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर में माँ कई बार आया है। यमक अलंकार, जहाँ अर्थ की भिन्नता रखने वाले शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी, मादकताधिकाय, या खाए बौराय जग, या पाए बौराय। जहाँ अर्थ की भिन्नता रखने वाले शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी, मादकताधिकाय, या खाए बौराय जग, या पाए बौराय जग। श्लेष अलंकार। इसके बाद कौन सा आता है? श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो किंतु अर्थ अनेक हो। जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती
पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। नंबर 1 उपमा अलंकार। जहाँ पर उपमेय की उपमान में किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए या की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण मुख मयंक सम मंजू मनोहर। उदाहरण क्या है? मुख मयंक सम मंजू मनोहर। उदाहरण है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। एक बार फिर से देखते हैं। जहाँ पर उपमेय की उपमान से, जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इसके बाद आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए भी, जहाँ पर उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए भी प्रकट की जाए। जहाँ पर उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए भी अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए भी अभिन्नता प्रकट की जाए। या दूसरे शब्दों में देख सकते हैं कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए भी समानता प्रकट की जाए। जहाँ पर उपमेय और उपमान असमान हो पर उन्हें समान दिखाने की कोशिश की जाए, वहाँ पर वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में असमानता होते हुए भी समानता प्रकट की जाए, दिखाया जाए कि उपमेय और उपमान समान है लेकिन वो भिन्न होते हैं, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई। इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद कौन सा आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमान से भिन्नता जानते हुए भी, जहाँ पर उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। जहाँ पर उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमान से भिन्नता जानते हुए, जहाँ पर उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि वहाँ पता होता है कि उपमान उपमेय से भिन्न है, फिर भी उपमेय में उपमान, फिर भी उपमेय में ही उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण चली मनो आंगन कठी ताते राते पाए। चली मनो आंगन कठी ताते राते पाए। एक बार फिर से देख लेते हैं शुरुआत से। जहाँ पर उपमा अलंकार, जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण मुख मयंक सम मंजू मनोहर। उदाहरण क्या है? मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इसके बाद फिर आता है रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए भी अभिन्नता प्रकट की जाए, जहाँ पर उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए भी अभिन्नता प्रकट की जाए, वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई। उदाहरण क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमान से भिन्नता जानते हुए भी
उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। जहाँ उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, चली मनो आंगन कठी ताते राते पाए। चली मनो आंगन कठी ताते राते पाए। धन्यवाद।